हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको लेके आई हूँ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए चलते हैं नर्मदा के तट पर बने दुनिया के सबसे बड़े स्टैच्यू को देखने। यहाँ की जंगल सफारी में आपको देखने मिलेगा जंगल का राजा और एक्सोटिक बर्ड्स। ग्लो गार्डन की लाइट से पूरा एनवायरनमेंट मैजिकल हो जाएगा। साथ ही न्यूट्रिशन पार्क में बच्चों के लिए फन लर्निंग भी होगी और फिर हम करेंगे डिवाइन नर्मदा आरती का अनुभव। ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर आप भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप यहाँ कैसे आ सकते हो, यहाँ पे इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पे अकोमोडेशन के क्या क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ SOU एंट्री टिकट मिलते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा आप क्या क्या अट्रैक्शन विजिट कर सकते हो विद देयर टाइमिंग एंड प्राइजेस। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो कि ये वीडियो है, इसमें मैंने कवर किया है अबाउट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एंट्री, अकोमोडेशन, टिकट प्राइजेस एंड एवरीथिंग। और जो दूसरा वीडियो मैंने बनाया है उस पर मैंने कवर किया है कि यहाँ पे जो मेजर अट्रैक्शंस हैं जिनको आप देख सकते हो उनकी टाइमिंग्स और उनके प्राइजेस, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही आप ऊपर दिए हुए आई आइकन पे क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर गुजरात में बना हुआ है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल वे से पहुंच सकते हो। फर्स्ट वे इज बाय एयर। अगर आप प्लेन से आना चाहते हो तो वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट, जहां से आप बाय टैक्सी एकता नगर पहुंच सकते हो। अनदर ऑप्शन इज बाय ट्रेन। एकता नगर का खुद का रेलवे स्टेशन है, तो मेजर सिटीज से यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है। अनदर मेजर रेलवे स्टेशन इज वडोदरा रेलवे स्टेशन, जहां से आप बाय टैक्सी यहाँ पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की। तो स्टेशन से ही आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बस मिल जाती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में ही छोड़ती है। अनदर ऑप्शन इज द प्राइवेट ऑटोज, जिनसे आप विद इन द सिटी घूम सकते हो। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आना चाहते हो तो यहाँ पर श्रेष्ठ भवन के आगे एंट्री नहीं होती है, तो वहीं पे आपको 50 रुपीज चार्ज देके आपकी कार पार्क करनी होती है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाना होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकोमोडेशन। यहाँ पे आपको होम स्टे से लेके लग्जरियस होटल तक मिल जाएंगे। तो लेट्स चेक आउट फर्स्ट फ्यू गुड होम स्टे ऑप्शंस। इनकी डिटेल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, तो दिए हुए नंबर पर आप आपकी बुकिंग कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम गुड बजट होटल्स। The starting price are from 1000, but the prices may vary as per the season. Now let's see some luxurious stay और टेंट stays option। यहाँ पे आपको द फन सरदार सरोवर, विवांता, साथ ही कुछ अच्छे टेंट सिटी स्टेज भी मिलते हैं, जिनका प्राइस आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। We have stayed in Ginger Ekta Nagar and it was just 3 to 4 kilometers from the railway station. Let's have a quick room tour। तो हमने जो रूम बुक किया था वो था लुक्स क्वीन रूम, और जिसका चार्जेस था 6400 पर नाइट एंड द ब्रेकफास्ट वाज इंक्लूडेड इन इट। सो आफ्टर डूइंग द चेक इन वी हैव स्टार्टेड आवर डे एंड मूव टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एज आई मेंशन अर्लियर, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की फ्री बसेस चलती हैं, तो उसको यूज़ करके आप लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कहीं भी घूम सकते हो। तो नियर बाय हमारे होटल हमको ये बस मिल गई थी, जिसके थ्रू हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बस स्टॉप तक पहुँच गए। Now let's talk about लॉकर फैसिलिटी। तो यहाँ पे आपको लॉकर रूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप आपका सामान रख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अब चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। तो यहाँ पे इस तरीके के ऑफलाइन टिकट काउंटर्स बने हुए हैं, जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। साथ ही आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाके टिकट बुक कर सकते हो। तो इस पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना होता है आपके मोबाइल नंबर के साथ। इस वेबसाइट पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, जो विजिटर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी पोर्टल से आप सारे अट्रैक्शंस की टिकट बुक कर सकते हो, या फिर ऑफलाइन काउंटर पे भी जाके आप टिकट्स ले सकते हो। इन सब की डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको आपके जितने भी पैसेंजर्स हैं उनका डिटेल यहाँ पे भरना होता है। देन डेट सिलेक्ट करनी होती है एंड वन बाय वन आप सारी टिकट्स यहाँ से बुक कर सकते हो।
वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप एसओयू एंट्री टिकट लेते हो तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन मैपिंग की डिटेल्स देनी होती हैं। यहाँ पे दो टाइप ऑफ प्रोजेक्शन मैपिंग का एरिया बना हुआ है, हेलीपैड और कैंपस। तो उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है, और बिकॉज बाद में आपको विदाउट दिस एंट्री नहीं मिलती है, और ये आपके टिकट में इंक्लूडेड होता है, तो मेक श्योर कि आप उसे सिलेक्ट करो। सो दिस इज़ द एंट्रेंस पॉइंट जहाँ पे आफ्टर चेकिंग आपको अंदर जाने के लिए एंट्री मिलती है। और वन मोर पॉइंट कि यहाँ पे फूड वगैरह अलाउड नहीं है अंदर ले जाना, तो वो आप अपने साथ कैरी मत करना। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टिकट्स है। फर्स्ट इज अ बेसिक एंट्री विच इज़ 150 रुपीज़, और इसमें आपको स्टैचू के फुट तक जाने के लिए मिलता है। इसमें प्रोजेक्शन मैपिंग शो आपको देखने मिलता है, म्यूजियम एग्जीबिशन एरिया इसमें आप जा सकते हो, वैली ऑफ फ्लावर्स जा सकते हो, डैम व्यू पॉइंट देख सकते हो, और एसयू बस सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टिकट इज़ व्यूइंग गैलरी टिकट। इसमें आपको बेसिक टिकट की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बट इसके साथ साथ आप व्यूइंग गैलरी जा सकते हो जो कि चेस्ट लेवल होता है स्टैचू का। एंड देन लास्ट टिकट वुड बी द एक्सप्रेस एंट्री टिकट विच इज़ ऑफ 1030। इसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है विद एक्सप्रेस एंट्री, तो आपको किसी भी क्यू में लगना नहीं पड़ता है। दिस इज़ द फास्टेस्ट वन। सो मेन एंट्रेंस से अंदर जाने के लिए आपको थोड़ा वॉकिंग करना पड़ता है। उसके लिए आइदर आप इस तरीके की बग्गी ले सकते हो या फिर वॉक करके भी जा सकते हो। कहाँ जा रही बताओ? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो नाउ दिस इज द मेन एंट्रेंस एरिया, और सामने आप जो देख रहे हो वो म्यूजियम एरिया है जहाँ पे हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं और स्टैचू को करीब से देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के एस्केलेटर्स बने हुए हैं, साथ ही यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं जिनके हेल्प से आप ऑन द टॉप स्टैचू के नियर बाय जा सकते हो। This statue is a tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, known as the Iron Man of India. और इसकी हाइट 182 मीटर है, एंड दिस इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड करेंटली। इस स्टैचू का कंस्ट्रक्शन 2013 में स्टार्ट हुआ था, और लगभग 5 साल के बाद ऑन 31 अक्टूबर 2018 को रिस्पेक्टेड पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया और इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। So guys, here we are at the foot level of this big statue, और अगर आपने 150 का टिकट लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, और यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है कि ये स्टैचू कितना बड़ा है। स्टैचू के बैक साइड पे आप जाते हो तो आपको वहाँ से बहुत ही मैजिकल व्यू देखने मिलता है नर्मदा रिवर का। नाउ लेट्स मूव टू द म्यूजियम एंड एग्जीबिशन सेंटर, और इसका भी टिकट आपकी 150 रुपये की एंट्री टिकट में इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे आपको सरदार पटेल जी की इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में जानने को मिलता है। इंडिया की यूनिफिकेशन स्टोरी, कैसे उन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करके इंडिया को एक बनाया, उसके बारे में जानने के लिए मिलता है, और इंडिया के डेवलपमेंट जर्नी की स्टोरी मिलती है। ये सेक्शन हिस्ट्री लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। म्यूजियम के अंदर आपको सरदार पटेल जी का हेड मॉडल देखने के लिए मिलता है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की फेशियल डिटेलिंग का एग्जैक्ट रेप्लिका है, और इसकी हाइट लगभग 18 से 20 मीटर की है। म्यूजियम के अंदर ही शुल्पनेश्वर वाइल्ड सेंचुरी के बारे में बताया गया है, और साथ ही यहाँ पे इंटरेक्टिव गेम्स भी रखे गए हैं जिनको कि बच्चे वहाँ पे खेल सकते हैं, और साथ ही फन लर्निंग भी कर सकते हैं। यहाँ म्यूजियम के अंदर एक मिनी थिएटर भी है जहाँ पर सरदार सरोवर डैम की कंस्ट्रक्शन की शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती है। इससे आप डैम की इम्पोर्टेंस और जर्नी को अच्छे से समझ पाते हो। सो नाउ जिन्होंने अभी 380 रुपीज़ का टिकट लिया है, उनको यहीं से लिफ्ट के थ्रू व्यूइंग गैलरी में ले जाया जाता है, और जो कि 45 फ्लोर पे है और अप्रॉक्स 135 से 153 मीटर की हाइट पर है। ये जो लिफ्ट्स है ये बहुत ही हाई पावर लिफ्ट्स हैं, क्योंकि विद इन फ्यू सेकेंड्स आप 45 फ्लोर तक पहुंच जाते हो। सो गाइस, दिस इज़ द व्यूइंग गैलरी जो कि चेस्ट लेवल है स्टैच्यू का, और यहाँ से आप नर्मदा वैली, सरदार सरोवर डैम और सराउंडिंग हिल्स का पैरानोमिक व्यू देखने को मिलता है। व्यू बहुत ही स्टनिंग होता है गाइस, सो प्लीज़ डोंट मिस इट। और ऐसा कहा जाता है कि इस डैम को बनाने का सपना था सरदार पटेल जी का, जो कि पूरा नहीं हो पाया, इसलिए बाद में जब इस डैम को बनाया गया तो उसके सामने ही स्टैच्यू बनाया गया ताकि वो अपनी आंखों से इस सपने को पूरा होता हुआ देख पाएँ।
अगर बात करें स्टैचू के इंटरनल स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे 70,000 MT सीमेंट, 6,000 MT स्टील और 18,500 MT रीबार्स यूज हुए हैं और ब्रॉन्ज क्लैडिंग 8 mm थिक है। नो डाउट इट्स अ इंजीनियरिंग मार्वल। अब अगर बात करें फूड अरेंजमेंट्स की तो यहाँ पे बाहर से खाना लेना अलाउड नहीं है, बट विद इन प्रीमाइसेस ओनली यहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ है जहाँ पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन मील्स आपको मिल जाएंगे, स्नैक्स मिल जाएंगे, टी कॉफ़ी भी मिल जाएगी। सो दिस इज़ द एरिया जहाँ से आप प्रोजेक्शन मैपिंग शो देखते हो जो कि इवनिंग में होता है और आपके टिकट में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। दैट इज़ द मस्ट शो जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। सो मेक श्योर कि जब आप टिकट बुक करो तो उस ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करो। ये शार्प 7 o'clock पे शुरू हो जाता है, तो मेक श्योर कि आप उस टाइम तक यहाँ पहुँच जाओ। ये लेज़र शो डेडिकेटेड है सरदार पटेल जी को, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है, उन्हें जो जो काम किए उसके बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छा शो है, सो प्लीज डोंट मिस इट। कृषक कार्मिक जनगण से था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे और भी मेजर अट्रैक्शन है जिन्हें आप विजिट कर सकते हो, उसका मैंने एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, साथ ही आप आई आइकन पे देख सकते हो। ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।